हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बालाजी स्टूडेंट कोचिंग सेंटर। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ औजारों में है ड्रिल मशीन। यह कितनी प्रकार की होती हैं, इसमें से पेपर में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यह किस कार्य के लिए उपयोग की जाती हैं, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है हैंडल ड्रिल मशीन। यह हाथ से चलाने वाली एक छोटी ड्रिल मशीन है। इसका उपयोग लकड़ी, सनमाइका, ब्रास, एल्यूमीनियम एवं नरम लोहे की चादर में छेद करने के लिए किया जाता है। इसमें प्रयुक्त होने वाले बिट का व्यास 1/64 इंच से 1/4 इंच या 0.4 से 6 मिलीमीटर तक होता है। इसका व्यास काफ़ी बारीक होता है, छोटा, काफ़ी कम। ड्रिल बिट हैंडल ड्रिल मशीन का एक मुख्य भाग है। इसकी क्षमता इसके ड्रिल चक की ड्रिल बिट धारण करने की क्षमता के आधार पर व्यक्त की जाती है। इसकी जो बिट होती है उसी के अनुसार इसकी क्षमता की जाती है, वो कितनी मोटी है, कितनी हैवी है, उसी के अनुसार इसकी क्षमता धारण की जाती है। ठीक है ना, इसी से क्षमता मापी जाती है। यह इसका डायग्राम है, चलिए आपको बताते हैं डायग्राम। ये इसका है आपका हैंडल, ये और इसमें गियर होते हैं, दांतीदार होते हैं, से कट की तरह होते हैं, गियर कहते हैं इसे। ये इसके चक होता है आपके आगे का, ये लोहे का होता है चक, जबकि इसमें लगाने वाले इसमें बिट लगाते हैं, इसे जॉक कहते हैं, जो। और ये आपका क्रैक है ये, ठीक है, ये घुमाने वाला है, इसे क्रैक कहते हैं। ठीक है, इसका एक और डायग्राम वो भी दिखाते हैं। ये देखिए आपका डायग्राम इस तरह से होता है, ठीक है, इसे देख लीजिए। ये देखिए इसका हैंडल है, ये इसका क्रैक है, ये इसका जो है ये वाला चक्कर, ये गियर है, इसमें कट होते हैं एक साइड, ठीक है ना। ये आपका आएगा, इसमें पिन लगाते हैं, सुराख होता है, जॉ कहते हैं, ठीक है, ठीक है ना। और ये आपका ऊपर जो होता है ये जो होता है ये चक होता है आपका, ठीक है, यही है इसमें। अगला है आपका रैचेट ब्रश ड्रिल मशीन। इसका प्रयोग लकड़ी की वस्तुओं में बड़े आकार के छिद्र करने के लिए किया जाता है। आप इसे याद रखेंगे, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? बड़े छिद्र करने के लिए किया जाता है, ठीक है, बड़े आकार के छिद्र करने के लिए लकड़ी में। पेपर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, आप इसे याद रखेंगे। आगे है आपका विभिन्न आकार के छिद्र करने के लिए इसमें विभिन्न प्रकार के ऑगर बिट्स प्रयोग किए जाते हैं। ऑगर कहते हैं दोस्तों, बिट्स होती हैं, ऑगर की बिट होती हैं, इसमें काफ़ी तरह के बिट लगाए जा सकते हैं, ठीक है ना। इसके छिद्र के अनुसार इसमें बिट लगाए जाते हैं। बिट कहते हैं जो ड्रिल मशीन का आपका देखा होगा आपने, बिट होती है लंबी सी, उसी बिट कहते हैं। छिद्र करने के लिए इसमें फ्रेश नॉब लगा होता है, जिसे पकड़कर आवश्यकता अनुसार दाब डालते हुए घुमाया जाता है, ठीक है ना। इसमें हैंडल की तरह होता है एक, उसे फ्रेश नॉब कहते हैं, तो पकड़कर दाब डालते हैं, उससे सुरक्षा किया जाता है। यह धीमी गति से छेद करने का वाला टूल है। आप याद रखेंगे किस प्रकार का है, धीमी गति करने वाला टूल है, ठीक है ना। पेपर में पूछा जाता है ये। इसकी सावधानियां हैं, इसे भी देख लेते हैं। ड्रिल मशीन की सावधानियां, हैंडल ड्रिल मशीन एवं रैचेट ड्रिल मशीन दोनों की सावधानियां इसमें है, ठीक है ना।
दोनों के साथ देंगे, एक नहीं दे दी है, उसे देख लेते हैं। ड्रिल बिट ड्रिल चक में भली भली प्रकार कसा हुआ होना चाहिए। आपकी जो बिट होती है वो ड्रिल मशीन में काफ़ी अच्छी तरह कसी होनी चाहिए, ढीली नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको चोट लग सकती है। ठीक है। मशीन को जॉब पर सीधा समकोण दिशा में चलाना चाहिए। समकोण कहते हैं दोस्तों, सीधा, एकदम सीधा चलाना चाहिए, टेढ़े टेढ़े नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपकी बिट टूट सकती है। मशीन के गियर या क्रैक पिन पर ग्रीस ऑयल समय समय पर लगाते रहना चाहिए ताकि ये टाइट ना हो, मुलायम रहे घुमाने पर। ठीक है। ड्रिल मशीन अथवा अन्य विद्युत चालित औजारों की पावर, विद्युत से चलने वाली जो ड्रिल मशीन होती हैं उनकी लीड कटी या फटी नहीं होनी चाहिए, अर्थात प्रयोगकर्ता को बिजली का झटका लग सकता है। जो लीडें होती हैं वो कटी हुई नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, कटी हुई होंगे तो करंट लग सकता है, आपके परेशानी हो सकती है। ठीक है। इसका डायग्राम है, इसे देख लेते हैं। यहाँ पर फ्रेश नॉब, इसे ही कहते हैं फ्रेश नॉब। इसे पकड़ लेते हैं, इसे दाब लगाते हैं, यहाँ से इसे ही दाब लगाकर इसे घुमाते हैं। ये आपका घुमाने वाला पार्ट है इसे। ठीक है ना, ये आपका हैंडल है, ऊपर की तरफ हैंडल। ठीक है। और ये आपका चक है, आगे इसकी जॉ, यहाँ पर पिन लगाते हैं, टूल। ठीक है। ये देखिए, ये क्या होगा, बिट, यही आपका बिट होता है, इसे यही लगाया जाता है ड्रिल मशीनों में। ठीक है ना, ये लगाते हैं, इसे लगाकर घुमाते हैं। ठीक है ना, फिर रेचेट ब्रश है आपका, ये घुमाने वाला मूवमेंट पार्ट है, यही घुमाया जाता है, इससे ये ड्रिल मशीन घूमती है। ठीक है ना, ये आपका ऑगर बिट है, यही लगाया जाता है। इसके आकार बड़े छोटे इसी आकार से छिद्र किए जा सकते हैं, सभी में यही लगाया जाता है, इसी प्रकार का बिट होता है, सभी ड्रिल मशीन में लगाया जाता है। ये आपका डायग्राम है, इसमें देखिए ये यहाँ पर इसमें लगाया जाता है, इसकी चूड़ी होती है, कस दिया जाता है, इससे ये लेना। ठीक है। ये आपको चूड़ी दिखाई दे रही होंगी यहाँ पर, इसे कस दिया जाता है और ये कस जाता है, फिर आप इसमें आवश्यकता अनुसार छिद्र कर सकते हैं। काफ़ी धीमे काम करता है ये। ठीक है ना। अब आपका है इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन, ये विद्युत से चलने वाली मशीन। लकड़ी या धात्विक वस्तुओं में तीव्र गति से छेद करने के लिए हाथ से पकड़कर चलाई जा सकने वाली छोटी इलेक्ट्रिसिटी ड्रिल मशीन प्रयोग की जाती है। ठीक है ना, आप इसे याद रखेंगे, पेपर में पूछा जाता है कौन सी मशीन, छोटी ड्रिल मशीन उपयोग की जाती है विद्युत कार्य में छोटी ड्रिल मशीन उपयोग की जाती है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 8 मिलीमीटर बिट क्षमता वाली ड्रिल मशीन उपयोग की जाती है। ठीक है ना, इलेक्ट्रीशियन में आप याद रखेंगे, पूछा जाता है 8 मिलीमीटर बिट वाली। बिट कहते हैं दोस्तों, आपने बताया पीछे मैंने भी, बिट जो लगाने वाला होता है उसमें जिससे छिद्र किया जाता है उसे बिट कहते हैं, ओवर बिट। ठीक है ना, इसकी क्षमता वाली ड्रिल मशीन उपयोग की जाती है। ठीक है ना, इस प्रकार की मशीन में ड्रिल बिट को कसने के लिए चक की उपयोग की जाती है। की कहते हैं चाबी को, इसमें एल टाइप की एक चाबी होती है जिससे उसे कसा जाता है और खोला भी जाता है। ठीक है, चयन करने के लिए की उपयोग की जाती है। ठीक है, ड्रिल मशीन एसी पर कार्य करती है, एसी विद्युत पर कार्य करती है। और अब इस समय आपको मार्केट में ये बैटरी वाली भी ड्रिल मशीन मिल जाएंगी, छोटे कार्यों के लिए उपयोग की जाती है बैटरी वाली ड्रिल मशीन, वो भी आ रही हैं अब। ठीक है, ड्रिल मशीन में शंट मोटर का प्रयोग किया जाता है क्योंकि शंट मोटर जो होती है आपकी, वो स्थिर दाब पर अधिक गति से दाब व झटका सहन करने वाली मोटर होती है। इस पर दाब डालने पर गति पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए ही इस मोटर का उपयोग किया जाता है। स्थिर
अधिक तेज़ी से गति प्रदान करती है। सबसे तेज़ चलने वाली मोटर होती है ये, और इस पर दाब डालने में कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है, स्पीड उसकी उतनी ही रहती है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। ड्रिल बिट हाई कास्ट स्टील का बना होता है। इसमें कटिंग पॉइंट को कठोर कृत या टेपरिंग किया जाता है ताकि ये जल्दी से ख़राब ना हो और मुड़े ना। ठीक है, काफ़ी पावरफुल होते हैं ये, मुड़ते नहीं हैं, टूटते भी नहीं हैं। ये आप इसे याद रखें, पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन। हाई कार्बन स्टील की इसमें बनी होती हैं ड्रिल बिट। ठीक है, ड्रिल बिट वही कहते हैं, उसे अलग अलग आकार की होती हैं ये, छिद्र करने के लिए बड़ी छोटी इसी आकार से उसमें लगाई जा सकती हैं। ठीक है ना, इसकी जो सावधानियाँ वो भी देख लेते हैं, वो भी देखते हैं। इसकी मेन लीड में बिना प्लग टॉप लगाए मशीन को विद्युत स्रोत पर से नहीं जोड़ना चाहिए। इसमें इसकी लीड जो होती है उसमें प्लग ज़रूर लगाना चाहिए, नहीं तो निकल सकता है था, बार बार बंद हो सकती है, ऊपर मशीन आपकी बंद हो सकती है, इसलिए लगाना चाहिए। प्लग टॉप परिवर्तित करते समय फेज, न्यूट्रल तथा अर्थ तारों को सही पिनों पर कसना चाहिए। ठीक है ना, और इसका कार्य की पुनः जांच कर लेनी चाहिए। जो उसका कार्य है उसकी पुनः जांच कर लेनी चाहिए कि ये सही से कार्य कर रही है मशीन या नहीं कर रही है, उसे पहले चेक कर लेनी चाहिए। ठीक है ना, ड्रिल बिट ड्रिल चक में भली प्रकार से कसा होना चाहिए। इसकी ड्रिल बिट होती है ढीली नहीं होनी चाहिए, चक होता है वो भी ढीला नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, अच्छी तरह कसा होना चाहिए ताकि ये छिद्र करते समय निकल ना जाए, आपको चोट लग सकती है निकलते समय। ठीक है ना, ड्रिल करते समय मशीन को सीधा चलाना चाहिए, मशीन को तिरछा नहीं चलाना चाहिए, एकदम सीधा चलाना चाहिए। ठीक है ना, नहीं तो उसका जो टूल होता आएगा, बिट जो होती है वो टूट सकती है, ज़्यादा मशीन ख़राब हो सकती है आपकी। इसके द्वारा टूल स्टील से बनी वस्तुओं में छिद्र करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, इस मशीन से स्टील की वस्तुओं में छेद नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, ख़राब हो सकती है। इसका डायग्राम है, देख लेते हैं। ये देखिए इसकी गियर्ड ये होती है, इसकी गियर्ड चक की होती है, इसमें ये की होती है इसकी। ठीक है ना, इसी में ये कसा जाता है कि, ठीक है ना, इसका हैंडल यहाँ पर पकड़ा जाता है ये। ठीक है ना, और ये आपका है यहाँ पर ट्रिगर स्विच होता है यहाँ पर, ये इसे दबा कर ही चला जाता है। एक हाथ से दबा लेते हैं तभी से इसे घूमती है मशीन। ठीक है ना, ये देखिए आपकी ये है यहाँ पर, ये इसका डायग्राम है चक्की का, चक की। इसी के द्वारा इसे पेज को खोला जाता है, कस कर ही इसकी बिट को बदला जाता है। और ये आपको इलेक्ट्रिक कोड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक कोड है, इसमें वायर लगा होता है, ऊपर पीवीसी से लगी हुई, इसके अंदर वायर होता है, इसमें से बाहर निकलता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रिक कोल्ड कहते हैं। ठीक है ना, ये है आपका। आगे चलते हैं, जैसे एक और है वो भी देख लेते हैं। ये आपका इसमें एक और डायग्राम, ये देखिए इसमें साफ दिखाई दे रहा होगा आपको, ये इसका, ये देखिए इसका स्विच है, इसे दबाकर उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, आपका हैंडल है, इसे यहाँ पर इसे ही दबाकर, इसे पकड़कर दबाते हैं जब आपकी ये मशीन है जो चलती है, घूमती है। ठीक है ना, ये इसके जो जहाँ पर कट हैं ये एयर निकलने के लिए होते हैं, ताकि हीटिंग बनती है, वो गैस बाहर निकल जाए आपकी। ठीक है, यहाँ पर बिट लगती है आपकी। ठीक है, ये आपकी की है, चक्की यही है, इसमें बिट लगती है। जो समाप्त करते हैं, थैंक यू।